नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं छात्राओं एवं ये सभी उत्सुक और जिज्ञासु लोग जो कि इस चैनल पर प्रशासन के नियमों को पढ़ रहे हैं, चाहे क्लास कोई भी हो। तो हम लोग जानते हैं कि अभी जो प्रशासन का रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग का अंग्रेजी मजबूत हो, बोलचाल में अच्छे हो, कि कंपटीशन निकल जाए, जीवन सक्सेस हो। तो जिस प्रशासन का रूल को हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित। तो वंस अपॉन ए टाइम पर हम लोग कोई खास नियमों को संकलित नहीं किए हैं, अभी बहुत से करने हैं। तो आइए हम लोग वंस अपॉन टाइम पर अगला नियम को जानकारी प्राप्त करें। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन वंस अपॉन ए टाइम। ये 7th वीडियो है। सेक्शन G. There are such some significant sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second part begins with a proper noun with the adjectival word नामक, नाम का, नाम के। The third sentence begins with the word of Hindi like एक, followed by the verb form था, थी, थे। In the third sentence, there come
a noun and an adjective. We can translate as under. एक बार पढ़ देते हैं शुरू से. The rule of translation based on once upon a time. 7th video, section G. There are some significant sentences of Hindi which are affirmative in the past tense. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है. The second part begins with the proper noun with the adjective word नामक, नाम का, नाम के. The third sentence begins with the word of Hindu like एक followed by the verb from था, थी, थे. In the third sentence, so there come a noun and an adjective. We can translate as under. अभी इसके बाद हम लोग इसके तो आइए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर एग्जांपल को लेते हैं. द कोर स्ट्रक्चर. Once upon a time plus there plus was plus an plus adjective plus common noun plus named plus proper noun. ये हम लोग का हो गया मूल स्ट्रक्चर या मूल बनावट. भरवी ग्रेसिया जैसे एक समय की बात है. पोरस नाम का एक शक्तिशाली राजा था. Once upon a time there was a powerful king named पोरस. दूसरा का एग्जाम्पल है. एक समय की बात है. सिकंदर नाम का एक प्रसिद्ध विजेता था. Once upon a time there was a famous conqueror named Alexander. ALEXANDER. अब समझाते सभी बच्चों को. वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित अगला नियम. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जिनके माने जाते हैं कि वो अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य भूतकाल में होता है. वाक्य के 3 भाग होते हैं. वाक्य के पहले भाग में लिखा रहता है एक समय की बात है. दूसरा का वाक्य के साथ हिंदी के प्रॉपर नाउन से होते हैं जिससे व्यक्ति का नाम का बोध होता है. उसके साथ एक विशेषण का शब्द नामक चाहे नाम का चाहे नाम का लगा रहता है. ये नामक और नाम का जो हिंदी का जो शब्द है ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है. उसके बाद तीसरा का वाक्य के साथ हिंदी के शब्द एक से होते हैं और अंत में क्रिया के रूप में था, थी लगा रहता है.
तीसरा वाक्य में हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक विशेषण का शब्द और एक सिंगुलर कॉमन नाउन। ये सिंगुलर कॉमन नाउन अनिश्चितकर्ता बनकर आता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, उसके बाद तीसरा वाक्य को बनाएंगे। तीसरा वाक्य को बनाएंगे जिसके साथ एक से है, तो बोलेंगे या लिखेंगे देयर वॉज। उसके बाद एडजेक्टिव को लिखने से पहले ध्यान देंगे कि उसके साथ वॉवल से कॉन्सोनेंट से है, तब हम ए और एन का प्रयोग करके तब एडजेक्टिव को लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा वाक्य के सिंगुलर कॉमन नाउन को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य को बनाएंगे जिसकी शुरुआत प्रोपर नाउन से है, तो क्या करेंगे, पहले नेम्ड लिखेंगे, उसके बाद प्रोपर नाउन को लिखेंगे। जैसे अभी तक यहाँ दो एग्जाम्पल है, एक और बोलते हैं। एक समय की बात है, शशि कपूर नाम का एक मशहूर अभिनेता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए रिनाउंड एक्टर नेम्ड शशि कपूर। एक समय की बात है, माइकल जैक्सन नाम का एक मशहूर नृतक था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिनाउंड डांसर नेम्ड माइकल जैक्सन। एक समय की बात है, राजेंद्र चोल नाम का एक